दोस्तों, विपिन रावत जी की शहादत को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अब तक काफी लोग मान रहे थे कि विपिन रावत जी की मौत महज एक सामान्य दुर्घटना है। मौसम खराब होने की वजह से उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। लेकिन कुछ लोग यह भी मान रहे हैं कि इस दुर्घटना के पीछे चीन की साजिश हो सकती है। चीन ने योजनाबद्ध तरीके से जनरल विपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश करवाया है। देखा जाए तो चीन की साजिश को नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी सेना प्रमुख के हेलीकॉप्टर को चीन ने क्रैश करवाया हो। आपको 2020 की घटना तो याद होगी। ताइवान में साल 2020 में चुनाव होने वाले थे। पूरा देश इस चुनाव को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित था। यह वह वक्त था जब चीन और ताइवान के बीच में काफी तनातनी का माहौल पैदा हो चुका था। चुनाव खत्म हुआ ही नहीं था, तभी एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई और इस खबर के आते ही ताइवान पूरी तरह से दहल जाता है। ताइवान के CDS सैन गिंग मिंग का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। 62 वर्षीय जनरल मिंग और उनके कुछ साथी सैनिकों से मिलने के लिए एक नियमित मिशन पर जा रहे थे। तभी अचानक उनके हेलीकॉप्टर ने अपना कंट्रोल खो दिया और क्रैश हो गया। यह हेलीकॉप्टर क्रैश बिल्कुल उसी तरह का था जैसे विपिन रावत जी के साथ हुआ। ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच उनका हेलीकॉप्टर क्रैश करवा दिया गया। कुछ रिपोर्ट से यह बात सामने निकल कर आई कि इस हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे शायद चीन का हाथ हो सकता है। ताइवान में जनरल मिंग हमेशा ही चीन के विरोधी रहे थे। जनरल मिंग इस पद पर नियुक्त होने से पहले ताइवान के वायुसेना प्रमुख और उप रक्षा मंत्री के रूप में भी काम कर चुके थे। उनकी देखरेख में ही ताइवान के लड़ाकू जेट विमानों को अपग्रेड किया गया था और अमेरिका से F-16 विमान खरीदने की योजना बनाई गई थी। ताइवान की बढ़ती हुई ताकत शायद चीन को रास नहीं आ रही थी, इसलिए चीन ने इतने बड़े हादसे को अंजाम दे दिया था। इस हादसे में ताइवान के बहुत सारे सेना अधिकारी मारे गए थे। लेकिन आज विपिन रावत जी के साथ ऐसी ही घटना हुई है। जब उनका विमान तमिलनाडु की कुन्नूर की पहाड़ियों से गुजर रहा था, तभी अचानक उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें विपिन रावत जी के साथ उनकी पत्नी और 11 अन्य लोग मारे गए। जिस तरह से ताइवान के CDS मिंग हमेशा से चीन के विरोधी रहे थे, बिल्कुल उसी तरीके से CDS विपिन रावत चीन का नाम लेना भी पसंद नहीं करते थे। चाहे गालवान घाटी की घटना को देख लीजिए या डोकलाम में चीन सैनिकों के साथ हुई झड़प। जनरल विपिन रावत के तेवर हमेशा चीन और पाकिस्तान को लेकर सख्त रहे हैं। अगर आप उनके बयानों को सुन लोगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि उन्होंने चीन और पाकिस्तान को किस तरह बेपर्दा किया था। जनरल विपिन रावत जी चीन और पाकिस्तान के मंसूबों से अच्छी तरह से वाकिफ थे। अच्छी तरीके से जानते थे चीन और पाकिस्तान जैसे देश किस हद तक गिर सकते हैं। देखा जाए तो चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को विपिन रावत की बातों से और उनके लिए गए डिसीजन से बहुत ज्यादा डर लगता था। यह भी कहा जा सकता है कि धारा 370 खत्म होने के बाद जनरल विपिन रावत POK को हासिल करने की प्लानिंग में लगे हुए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने चाइना के मंसूबों को लेकर पूरी दुनिया को आगाह भी किया था। उन्होंने साफ साफ बताया था किस तरीके से चीन महामारी के वायरस जैसे जैविक हथियारों का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करना चाहता है। उनका साफ कहना था कि यह महामारी कोई आम प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि चीन की एक ऐसी सोची समझी साजिश हो सकती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस दिन उन्होंने इस तरह का बयान दिया था, उसके अगले ही दिन उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। शुरुआत में सबको यही लगा कि यह एक आम दुर्घटना है। तभी रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मचलानी का एक ट्वीट आया और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, ऐसे समय में जब चीन 20 महीने से सीमा पर अड़ा हुआ है और वहां युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, ऐसे में CDS जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी के साथ 11 सेना अधिकारियों व जवानों की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु होना बेहद दुखद है और इसकी टाइमिंग भी बहुत प्रश्नवाचक है। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, CDS जनरल विपिन रावत के हेलीकॉप्टर दुर्घटना साल 2020 की शुरुआत में हुई अन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटना से बहुत हद तक मिलती जुलती है। इन दोनों हेलीकॉप्टर क्रैश में चीन के विरुद्ध खड़े होने वाले आक्रामकता दिखाने वाले प्रमुख व्यक्तियों का निधन हो गया। ब्रह्मचलानी के इस ट्वीट से साफ हो जाता है कि जिस तरह चीन ने ताइवान के जनरल मिंग की हत्या करवाई थी, हो सकता है विपिन रावत जी के हेलीकॉप्टर क्रैश में भी चीन का हाथ हो। ब्रह्मचलानी के इस ट्वीट के बाद चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस ट्वीट का जवाब दिया। चीन के सरकारी अखबार ने लिखा, इस नजरिए के हिसाब से तो इस दुर्घटना में अमेरिका का हाथ भी हो सकता है, क्योंकि भारत और रूस S-400 मिसाइल की सुरक्षा प्रणाली के लिए काम कर रहे हैं, जिसके लिए अमेरिका बड़ा विरोध कर रहा है। लेकिन ब्रह्मचलानी यहाँ पर नहीं रुके। उन्होंने उनके इस ट्वीट का जवाब देते हुए कहा, चीन एक भ्रष्ट मानसिकता वाला देश है जो दुनिया के किसी भी देश के बारे में कभी अच्छा नहीं सोच सकता। वहीं दूसरी तरफ यह बात भी कही जा रही है, कई लोग तमिलनाडु के आतंकी संगठन LTT पर भी शक जता रहे हैं, क्योंकि इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता। LTT असल में तमिलनाडु
तमिलनाडु का ऐसा आतंकवादी संगठन है जिसका ठिकाना तमिलनाडु के कुन्नूर के पहाड़ियों पर है, जहां पर जनरल बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। आपको बता दें कि यह वही आतंकवादी संगठन है जिन्होंने राजीव गांधी की हत्या भी करवाई थी। लेकिन दोस्तों, किसी भी बात का निष्कर्ष अभी नहीं निकाला जा सकता। फिलहाल हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है और जल्द ही इसकी रिपोर्ट सामने आ जाएगी और सब साफ हो जाएगा। लेकिन देखने वाली बात यह है, क्या ब्लैक बॉक्स में जो जानकारी है सरकार वह जानकारी जनता के साथ साझा करेगी? यह सोचने वाली बात है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।